आर्यवर्त आपकी स्वास्थ्य काया उज्जवल और उन्नत जीवन की कामना करता है। गौ माता मां कामधेनु आप सभी का मंगल करे। आर्यवर्त भारत का स्वाभिमान। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आज हम लोग यहाँ पर गरुड़ पुराण कथा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, आर्यवर्त ट्रस्ट एक जनहित में परमार्थ के लिए, धर्म का रक्षा के लिए एक इन्होंने आयोजन किया है। निस्वार्थ भाव से, इनकी इसके पीछे कोई कामना नहीं है। बस ये चाहते हैं कि इस महामारी में, इस कोविड पीरियड में, कोरोना में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु, अल्प मृत्यु, और जो जिनके परिजन अपने परिजनों से मिल ना पाए इस घड़ी में, तो उन सब की अंत्येष्टि क्रिया अच्छे से नहीं हो पाई। उन सब चीज़ों को, सबको अच्छे मोक्ष की प्राप्ति हो, इस कामना को लेते हुए वैकुंठ प्राप्ति हो, इस कामना को ऐसी ही सोच रखते हुए एक बहुत सराहनीय पहल कर रहा है। जिस पहल के चलते आज हमने सर्वप्रथम तर्पण किया। हमारा संकल्प क्या है? समेषाम एव भारतीयानाम जनानाम कल्याणार्थम, कि जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले हैं सभी लोगों का कल्याण हो। समेषाम एव विश्व निवासिनाम जनानाम कल्याणार्थम, विश्व में जितने भी लोग हैं सबके कल्याण के लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। आज प्रातःकाल हमने तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म किए। अब हम गरुड़ पुराण प्रारंभ करने जा रहे हैं। सप्ताह विधि नाम, हम इसको सप्ताह विधि से करने का हमारा प्रयास है अपने ज्ञान अनुसार। क्योंकि इतना बड़ा महापुराण है, इसमें संभव है त्रुटियां हो सकती हैं। क्योंकि मैं भी एक साधारण सा मनुष्य हूँ, प्राणी हूँ इस कलिकाल का। अपने ज्ञान अनुसार जैसी परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति दें, उसके अनुसार मैं आपको इस पुराण का महात्म्य समझाने की कोशिश करूँगा अपने माध्यम से। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँ, गरुड़ पुराण को लेकर लोगों में अलग सी धारणाएं हैं कि मृत्यु के उपरांत ही गरुड़ पुराण क्यों करते हैं। और काफ़ी लोगों में हमने देखा है, प्राय गरुड़ पुराण के नाम से लोगों को डर लगता है, सुनने की इच्छा लोग कम रखते हैं। लोगों की ये धारणा है कि मृत्यु के उपरांत ही गरुड़ पुराण कहा जाता है। इस कलिकाल के प्राणियों को यह समझाने का प्रयास है कि पुराण में कोई दोष नहीं है। हम तो बस आपको यह बतलाना चाहते हैं कि कर्मों के फल क्या हैं। यही शिक्षा हमें गरुड़ पुराण देता है कि हमारे कर्म क्या होते हैं। उसके बाद अगर किसी मनुष्य की अंत्येष्टि नहीं होती तो वो कैसी कैसी योनियों में जाता है। कहा गया है, कथा श्रवणो मंगलः, कथा श्रवणो मंगलः, कथा कथनो मंगल नैव च। कथा कोई भी हो, किसी भी पुराण की कथा हो, तो कथा सुनने से मंगल होता है। कथा श्रवणो मंगलः, और कथा कहने से मंगल तो होता ही है, लेकिन सुनने मात्र से, इस कलिकाल में कथा को सुनने मात्र से काफ़ी पुण्य मिलता है हमें। तो इसमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि भाई उनकी शैली कैसी थी, क्योंकि हम यहाँ पे कोई शैली नहीं दिखा रहे हैं। हम जस्ट अपने ज्ञान के अनुसार, वी जस्ट ट्राइंग, कि हमें जितना हमें आता है, जो हमारी पुराणों में दिया गया है, उसके अनुसार हम आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या क्या आदमी को कैसे नर्क हैं। पुत्र क्या है,
जो अपने पिता को, अपने कुल को तारण करे वह पुत्र कहलाता है। पुन्नाम नामक नरक से भी जो तारण कर लाए वह पुत्र कहलाता है। पुत्र के क्या कर्म हैं, ज्येष्ठ पुत्र को क्या करना चाहिए, इस टाइप की सारी ही चीज़ें, सारी ही वस्तुतः कि क्या क्या हमारे कर्म हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये हम अपना बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस कथा को, इसका सारा कथा का जितना भी सार है, हमारे विद्वान विप्र साथी आपको, हमारे बांधव आपको विस्तार पूर्वक इसका प्रसंग बताएंगे। अपनी वाणी के अनुसार वो जितना भी आपको ज्ञान दें उसको अर्जित कर पुण्य के भागी बने। आर्यवत ट्रस्ट के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है सब चीज़ों को देखते हुए कि इस कलिकाल में कि कोई तो हैं कि जो लोगों से अपनत्व रखते हैं, धर्म के लिए कोई आगे बढ़ रहे हैं। इनकी प्रेरणा, इनसे हमें प्रेरणा मिली कि भाई जब ये इतना कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी अपना समय प्रभु को थोड़ा दें, क्योंकि सृष्टि में बगैर भाईचारे के काम नहीं चल सकता। जब हम सब एक, वसुदेव कुटुंबकम कहा गया है कि सारा विश्व एक ही परिवार है, तो एक ही परिवार में कहीं गम है कहीं दुख है। तो बस हमारा एक ये प्रयास है जिसके द्वारा हम आपको एक सप्ताह विधि से कथा आपको हम बताएंगे, उसको आप श्रवण कीजिए। हमारे विद्वान साथी आपको इस कथा का महात्म्य समझाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और जैसे भी जितने भी लोग इस महामारी के उसमें वो आए हैं, परमपिता परमात्मा से मेरी ये कामना है कि उनके परिवार वालों को ये द्राणु दुख सहने की क्षमता प्रदान करे और परमात्मा सबकी रक्षा करें, यही मेरी प्रार्थना है। सनातन परंपरा का सच्चा साथी आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। धर्मदृढबद्धमूलो वेदस्कन्धो पुराणशाखाढ्यो कृतो कुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपूजयति। नैमिषे नैमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशः। धर्म ही जिसका मूल है, वेद जिसके तने हैं और पुराण रूपी शाखाओं से जो युक्त है, यज्ञ जिसके पुष्प हैं और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप अर्थात कल्प वृक्ष की जय हो। यहाँ पर भगवान को कल्प वृक्ष कहा गया है। वृक्ष क्यों? वृक्ष जिस प्रकार सभी प्राणियों को आश्रय देता है, उसी प्रकार भगवान भी सभी को अपने चरणारविंदों में आश्रय देते हैं। ऐसे भगवान की जय हो। देवक्षेत्र कौन? नैमिषारण्य में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना के लिए एक बार शौनक आदि ऋषियों ने हजारों वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ को किया। एक समय क्या हुआ, प्रातःकाल हवन आदि से निवृत्त होने के बाद इन ऋषियों ने सूत महाराज जी से पूछा, हे सूत महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग को हमको बताया, अब हम भयानक यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। श्रुतो वाचो, सूत जी कहते हैं, श्रुद्वं भोक्ष्यामि यम मार्ग सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकं। सूत जी कहते हैं, मुनियों आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुख प्रदान करने वाला और पापियों को दुख देने वाला है। इसी प्रकार का प्रश्न एक बार विनीता पुत्र गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा और भगवान हरि ने, भगवान विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से जो बात कही वह मैं आपको बताऊंगा। तो गरुड़ जी ने क्या पूछा, हे प्रभु, आपने भक्ति मार्ग अनेक प्रकार से मेरे सामने रखे और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में कहा।
अब मैं भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहता हूँ। भगवान का नाम शुभमता पूर्वक लिया जा सकता है। सभी प्राणियों के मुंह में जिह्वा है, फिर भी वे भगवान का नाम क्यों नहीं लेते और क्यों नरक में जाते हैं? ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे प्रभु, पापियों की जो गति होती है और यम मार्ग में वे जिस प्रकार दुख प्राप्त करते हैं वह आप मुझसे कहिए। श्री भगवानुवाचो, भगवान कहते हैं, वक्षेहं शृणु पक्षीन्द्रो यम मार्ग च येन चे नरके पापिनो यान्ति शृण्वतामपि भीतिदेम। भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज, उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने में भी भयावह है। जो प्राणी सदा पाप परायण रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं और दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं और सत्संगति से दूर रहते हैं और अहंकारी हैं, धन और मान के मत से चूर हैं और आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं और देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है और जो मोह जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं। और जो ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना को प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात हुई जैसी यम यातना को प्राप्त होता है, उसे सुनो। पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे कोई न कोई शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक रोग या शारीरिक रोग से युक्त हो जाने के कारण जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प के भांति बलवान काल उसके समीप आ जाता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था का कारण उसका शरीर विकृत हो जाता है। मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी गई वस्तुओं को जैसे कुत्ता खाता है वैसे खाता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसके आहार भी कम हो जाता है, उसकी चेष्टाएं कम हो जाती हैं, प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती हैं और खांसी और श्वास लेने का प्रयत्न करना पड़ता है और गले से घुरघुर शब्द ऐसे निकलते हैं और वह चिंतामग्न अपने स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी बोल नहीं पाता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला वह व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह इस लोक को और परलोक को एक साथ देखने लग जाता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाता है। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है, अर्थात हजारों वर्ष के समान लगता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने की जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा उस समय उसे अनुभव होने लगती है। वह मरणासन व्यक्ति मुख से झाग उगलने लगता है और मुख से लार निकल आती है। पापी जनों के प्राणवायु अधो मार्ग अर्थात गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए हुए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो दूत भयंकर दूत उसके समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं और वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले ऐसे वे यम के दूत हैं
और नाखून ही उनके आयुध होते हैं, अर्थात उनके शस्त्र हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन व्यक्ति मल और मूत्र विसर्जन करने लग जाता है और यमदूतों को देखकर वह बड़ा भयभीत हो जाता है और यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्राण का रूप का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा यातना से देह से ढककर गले में बलपूर्वक पांचों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत की तर्जना करके डराते हैं और नरकों का उसे कई बार बार बखान करते हैं। कहते हैं, हे दुष्ट शीघ्र चल, हम तुझे यमलोक ले जाएंगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाग आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे, ऐसा वे दूत कहते हैं। इस प्रकार यमदूतों की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता हुआ यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित करने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है और अपने पापों का स्मरण करते हुए वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य और दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालू के से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह वह गिरता है, मूर्छित होता है और पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में हो जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ वह पुनः इस मनुष्य लोक में आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासनाओं से बद्ध वह जीव फिर अपनी देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों के द्वारा पकड़े जाने से और पाश में बंधे होने के कारण भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वह रोता है। वह पातकी प्राणी पुत्रों के दिए हुए पिंड और आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रों के द्वारा पापियों के उद्देश्य के लिए किए गए श्राद्ध दान जलांजलि उसके पास नहीं ठहर पाती है। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी उसे को भूख लगी रहती है, वह क्षुधा से व्याकुल होता है, वह यम मार्ग में जाता है। जिसका पिंडदान नहीं होता है वह प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत तक निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करता है। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए हुए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती। देखो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? कर्म भोग, कर्म फल क्या है? जब तक उसके कर्मों का फलों का नाश नहीं होगा, जो उसने जैसे कर्म इस संसार में किए हैं उसका फल उसे वहाँ पर भोगना पड़ेगा। किस प्रकार? एक खेत है, एक खलिहान है, उस खलिहान में यदि हमने गेहूं का बीज बोया है तो उससे हमें जौ की मात्रा प्राप्त होगी, यह नहीं हो सकता। खेत में अगर गेहूं बोया है तो गेहूं के दाने अवश्य उत्पन्न होंगे, गेहूं का पौधा अवश्य उत्पन्न होगा, उससे हमें गेहूं जरूर मिलेगा। वह गेहूं आज पैदा हो या कुछ समय बाद पैदा हो या अगले वर्ष पैदा हो, यह जमीन पर निर्भर कर, लेकिन जो बीज जमीन में गिरा है वो उत्पन्न जरूर होगा। उसी प्रकार जो कर्म आपने किए हैं वह कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा और इसी प्रकार जीव को भी अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पुत्र को चाहिए वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे और 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन में उसमें बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के देह जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है।
पहले दिन का जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से उसकी गर्दन बनती है, और तीसरे दिन के पिंड स्कंद बनते हैं, और तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, और चौथे पिंड से पीठ, पांचवें से नाभि, और छठे तथा सातवें पिंड से उसके कमर और भुजंग उत्पन्न होते हैं। आठवें पिंड से जांघें और नवें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास दोनों जागृत होती हैं। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधा हुआ प्राणी अकेला यम मार्ग में जाता है। मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वैतरणी नदी उसमें अलग है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 240 योजन चलता है, और मार्ग में आए हुए 16 पुरों को पार कर वह धर्मराज के भवन में जाता है। गरुड़ो वाचो, फिर गरुड़ जी कहते हैं, कीदृशो यमलोकस्य पंथा भविता दुःखदः यत्र यान्ति यथा पापस्तन्मे कथय केशव। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह कहिए। श्री भगवानु वाचो, भगवान कहते हैं, यम मार्ग महदुःखप्रदं ते कथाम्यहं मम भक्तो भी तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। वृक्षछाया न तत्रास्ति तत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे न चानन्दे येन प्राणान् समुद्धरेत्। हे गरुड़, महादुख प्रदान करने वाली यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ कहीं जल भी नहीं है जिससे वह अपनी तृषा अर्थात प्यास को बुझा सके। वहाँ प्रलय काल में जिस प्रकार 12 सूर्य तपते हैं, उसी प्रकार 12 सूर्य की गर्मी रहती है। और उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीले हवाओं से पीड़ित होता है, और कभी उसे कांटे चुभते हैं, और कभी बड़े बड़े विषधर सांपों द्वारा डसा जाता है, और कहीं पर उस पापी को सिंहों द्वारा, व्याघ्रों द्वारा और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, और कहीं पर उसे बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है, और कहीं उसे आग में जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान अति पत्रवन नामक नरक में वह पहुँचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह अशिपत्रवन कैसा है? उसके पत्ते सुई के समान तीखे हैं, और वह वन कौवों, उल्लुओं, पक्षियों, विशेष गीधों और डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। अशिपत्र के पत्तों से वह जीव छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, और कहीं बड़े बड़े पर्वतों से गिरता है। कहीं उसे छुरे पर चलना पड़ता है, कहीं कीलों के ऊपर, और कहीं वह अंधकार में गिरता है, और कहीं भयंकर जल में गिरता है। कहीं जोंक से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, और कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, और कहीं पर वह ताम्रमय मार्ग में चलता है। कहीं आग की वर्षा हो रही है उस मार्ग में, और कहीं बिजली की वर्षा, कहीं शिलावृष्टि होती है, और कहीं पर रक्त की वर्षा, कहीं पर शस्त्र की वर्षा, और कहीं पर गर्म जल की वर्षा, और कहीं पर कीचड़ की वर्षा। ऐसे मार्ग पर कहीं पर उसे पर्वत मिलते हैं, कहीं पर चढ़ाई मिलती है, और कहीं पर वह कंदराओं में प्रवेश करता है। वह मार्ग कैसा है? कहीं पर बहुत अंधकार है, कहीं दुख से जाने वाली शिलाएं हैं, कहीं मवाद है, कहीं रक्त है, और कहीं विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। मार्ग के बीचों बीच में एक अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पीप और रक्त से वह शोणित है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हुए हैं, और मांस और रक्त की कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अतः गहरी है। पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी
केश रूपी शैवाल से भरी होने के कारण दुर्गम है और भयानक घड़ियालों से वह व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षों से वह आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापियों को देखकर वह नदी ज्वाला के समान धूम से भरकर कढ़ाई में रखे हुए घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयंकर कीड़ों से व्याप्त है और वज्र के समान जिसके चोंच हैं, ऐसे बड़े बड़े गीद और कौवों से घिरी है। उस नदी में शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए एवं अन्य मानभक्षी जलचर जीवों से वह भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते और चिल्लाते हैं और कहते हैं, हे भाई, हे पुत्र, हे तात। इस प्रकार वे बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव वहाँ पर रक्त का ही पान करता है और वह नदी झागपूर्ण रक्त से प्रवाह से व्याप्त है। महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली और भयावह है। उसके दर्शन, उसको देखने मात्र से ही पापी चेतना शून्य हो जाता है। बहुत से बिच्छू और काले सांपों से वह उस नदी के बीच में गिरे हुए हैं। पापियों की रक्षा करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। उसके सैकड़ों, हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और क्षण भर में ही ऊपर आ जाते हैं। वह नदी पापियों के गिरने के लिए बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य है तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखद यम मार्ग में रोते हुए और चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पांच से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश से फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं और कुछ के नाक के अग्रभाग में पाश लगाया होता है, किसी के कानों में। इस प्रकार वे पाश से खींचे हुए और कौवों से खींचे जाते हैं। ये पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए यम मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त को पीते हैं, छोड़ते हैं और उसी का वह पान करते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि को अनुभव करता है और अत्यंत दुखित होकर वह यमलोक को जाता है। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र, हा पौत्र, इस प्रकार अपने पुत्र और पौत्रों को पुकारता है और पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मैंने मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। मैंने यह क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थों की सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की कभी सेवा नहीं की, कभी दूसरों के लिए उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, गायों और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गाय के लिए दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों और प्रमाण को नहीं माना, पुराण नहीं सुने, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए देही, जो तुमने किया है उसी दुष्कर्म फल को अब भोगो। धर्म की बुद्धि से एक मात्र पति की सेवा नहीं की, पति की मृत्यु हो जाने पर भी उनका अनुगमन नहीं किया, वैधव प्राप्त किया और त्यागमयी जीवन व्यतीत नहीं किया और मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों को भी नहीं किया, चंद्रायण व्रत का भी नहीं किया और पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त कर यह नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह वह बहुत प्रकार से विलाप करके
पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। और सौम्यपुर में प्रेतों को महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उससे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भाई, पुत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ के रहने वाले यम के दूत कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूर्ख, हे जीव, अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चल। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और सबल पाथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी नहीं जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी पता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे नहीं सुना? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से भी पुराणों के वचन नहीं सुने थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा हुआ वहाँ से जाता है और बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा करके यदि पुत्र पौत्र उसके लिए दिए हुए मासिक पिंडों को खाता है, उसके बाद वह जीव शौर्यपुर को प्रस्थान करता है। उस शौर्यपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का भोग करके यम के दूतों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः उसे आगे ले जाया जाता है। 3 महीने में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। वहाँ त्रैमासिक पिंड को खाकर वह आगे चलता है और 4 मास में वह शैरागमपुर पहुँचता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है और 4 मासिक पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कांचपुर पहुँचता है। कांचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद उन मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है। वहाँ पर यमदूत कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का कोई पुण्य हो तो तुम इसमें बैठ सकते हो। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा गया है। अर्थात वैतरणी नदी से क्यों कहा गया है? यदि तुमने कोई गाय का दान किया हो तो यह नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत हा देव ऐसा कहता है और उसके बाद फिर वह 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9 मास पूर्ण होने पर वह नानाक्रंदपुर को प्राप्त होता है। उसके बाद 10वें महीने में अत्यंत कठिनाइयों से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पर 11वां मास पूर्ण होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्र आदि द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। और उसके बाद वह प्रेत 1 वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताडी नामक नगर को प्राप्त होता है। वह शीताडी नामक नगर कैसा है? वहाँ पर
बर्फ से भी 100 गुना ज़्यादा ठंड रहती है। और शीत से दुखी वह जीव 10 दिशाओं की ओर देखता है, शायद कोई मेरा बंधु बांधव हो जो मेरे दुख को दूर करे। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचता है और वहां पहुंचने पर वह प्रेत भवभीतपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। और धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का वर्णन कर दिया गया है। ओम श्री गरुपुराणे शारोद्धारे यम मार्ग निरूपणम नाम 2 अध्याय। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी, अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।